Hi guys, a very good morning to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, आज हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पर, which is a very important topic of constitutional law. Plus it is a vast topic also. तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक ही वीडियो में पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी को समझ लें, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। जैसे आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा रेजिडेंस बेस्ड और डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस। क्या ये परमिटेड है, और इवन इफ इट इज परमिटेड देन व्हाट इज द एक्सटेंट, कि कितना प्रोवाइड कर सकते हो आप। सो गाइस, इसके लिए हम रिलाई करने वाले हैं एक बहुत ही रिसेंट केस पे, दैट इज वीणा वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो गाइस, अब मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बताऊंगी पहले, सो दैट आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओ कि चल क्या रहा है केस में। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने दो तीन इंस्टीट्यूट्स को ये परमिशन दिया कि आप पार्ट टाइम बीएड के कोर्सेज चला सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो पार्ट टाइम आप बीएड के कोर्सेज चला सकते हो, इसको आप रन कर सकते हो। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ उन्होंने रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन क्रिएट करा। रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन कि 75% ऑफ द सीट्स ये आपको रिजर्व करना होगा फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और बाकी 25% इट विल बी फॉर द ओपन कैटेगरी, कि आप किसी भी स्टेट से हो, यू कैन टेक द एडमिशन इन दीज इंस्टीट्यूट्स। अब गाइस, यहाँ पे फैक्ट्स कुछ केस के इस तरह है कि उन्होंने 2 साल का डेटा दिया इंस्टीट्यूट्स ने, और ये कहा कि अगर आप रिजर्वेशन वाला सेक्ट देखोगे इसमें, तो हमारी सिर्फ 2 या 3 ही सीट्स फिल होती हैं। बट अगर आप 25% विच इज ओपन कैटेगरी, इसमें हमारी सारी की सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। सो इसका क्या पर्पस है कि आप रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हो? सो दैट इज वाई स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। दिस इज द कंटेंशन एलिगेशन। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पहला क्वेश्चन डिसाइड करना होगा कि वेदर द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिजर्व सीट्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इज रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन, इज इट पॉसिबल, इज इट परमिटेड? दूसरा क्वेश्चन होगा, इवन इफ इट इज परमिटेड देन व्हाट इज द एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या होगा? सो दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया डॉक्टर प्रदीप जैन अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का गाइस ये केस है। इसे काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अथॉरिटी माना जाता है। जब हम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिशंस, कि जब हम एडमिशंस किसी कॉलेज एक्सेट्रा के, उसमें रेजिडेंस पॉलिसी की बात करते हैं। इससे पहले भी एक डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये केस आया था। बट बिल्कुल इलाबोरेट डिस्कशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन इन दिस केस ओनली। अब आपने यहाँ पे आपने अपहेल्ड कर दिया था रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन को, और किन ग्राउंड्स पे किया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 ग्राउंड्स दिए थे। ये बोला था कि एक तो ये स्टेट इंटरेस्ट है, और दूसरा स्टेट का जो क्लेम है विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्डनेस। इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर कोई स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इट इज द लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट कि आप ये चाहो कि इससे हमारे जो स्टेट के रेजिडेंट्स हैं उनका भला हो, उनका वेलफेयर हो। सो दैट इज वाई स्टेट रिजर्व तो कर सकती है। तो यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन, इट इज नो मोर रेस इंटेग्रा कि वेदर देयर कैन बी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन दी रेजिडेंस। सो गाइस, इसका मतलब होता है दिस क्वेश्चन इज not open now, it is already decided, no more res integra। वैसे देखो, अगर कोई भी आपको कुछ टर्म मिलता है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कीजिए। वाई? बिकॉज अब जैसे ये एलेट पीजी में एक बार पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है, या शायद क्लैट पीजी में। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट आपको मार्क्स, आप इससे मार्क्स फेच कर सकते हो। दूसरा, स्टेट क्लेम्स टू बैकवर्डनेस, इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपको लगता है कि हमारी स्टेट उस पर्टिकुलर फील्ड में काफी बैकवर्ड है, सो तब भी आप कर सकते हो। जैसे ये केस डील कर रहा था मेडिकल
इंस्टीट्यूट से कि क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आप ऐसी रिजर्वेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे बोला गया कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश उस टाइम पर वहां पर इतना मेडिकल स्ट्रक्चर और इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए आपने रेजिडेंस बेस्ड एडमिशंस एक्सेट्रा को यहाँ पे बोला कि इट इज ओके, आप क्रिएट कर सकते हो सो दैट जो यहाँ के लोग हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के वो यही पढ़ें, और क्योंकि उनका प्रेफरेंस रहेगा अपनी ही स्टेट में रहना और वो यहाँ के लोगों को सर्व कर सके वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, और आप इस अपनी स्टेट को अपलिफ्ट कर सके। सो गाइस अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डील करता है अदर फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे बोला गया कि पहली बात तो जो भी आपने केसेस में रिजर्वेशंस को अपहेड किया था सो दे वर रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा केस है इन दिस केस यू आर टॉकिंग अबाउट अदर फील्ड्स ऑफ एजुकेशन। दूसरा ये भी कहा गया कि अभी हमें इसको फिर से देखना पड़ेगा कि क्या एक्सटेंड हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेडिकल फील्ड की थोड़ी सी अलग बात होती है, क्योंकि वहां पे एक जो राइट टू हेल्थ है वो भी इन्वॉल्व होता है, सो दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दोज केसेस। अब यहाँ पर अगर हम इस केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदीप जैन को फॉलो तो करेंगे बट ओनली टू एन एक्सटेंट एंड नॉट फुली, क्योंकि जो भी उन्होंने जस्टिफिएबल फैक्टर्स बताए थे स्टेट इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड वो आपने 34 इयर्स पहले बताए थे, 1984 में आप बात कर रहे थे, अभी जो स्टेट की कंडीशन है वो भी तो इम्प्रूव हो चुकी है, so that is also improved। और जब भी हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं सो वहां पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जनरल ओपन कोटा, सो हमें इन कंसिडरेशंस को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और कही गई थी प्रदीप जैन केस में कि लार्ज स्केल रिजर्वेशन जो होलसेल रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं इट इज नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे एक आउटर लिमिट सेट की गई थी कि रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इट शुड नॉट एक्सीड 70%, और जब भी आप 70% भी दे रहे हो तो वहां पे आपको क्लियर बेसिस बताना होता है कि 70% इतना जाने की क्या जरूरत है, तो आपको वो शो करना होता है। लेकिन इस केस में क्योंकि 75% हमने किया एंड दैट टू सीट्स वर नॉट फिलिंग, 2 या 3 एडमिशंस हो रहे थे सिर्फ, तो इस बात को कंसिडर करते हुए उन्होंने बोला कि इतना एक्सटेंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई कि आप अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू कीजिए सो दैट आप मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और प्लस जो इनका इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूट्स का ये बेटर सर्व हो सके। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन ये अलाउ तो होता है बट यहाँ पे 70% का एक आउटर लिमिट सेट किया गया था प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और इस केस में क्योंकि ये 75% था और सीट्स भी फिल नहीं हो पा रही थी सो दैट इज वाई यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इसको वापस से कंसिडर कीजिए। सो दिस वाज द टेक आउट ऑफ द केस। आई होप आई वाज एबल टू make you understand all the points। thank you guys। next वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन के टाइप्स के बारे में और with the help of the recent case only। thank you।